हेलो हेलो क्लास, वेलकम है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, हम लोग पढ़ लेते हैं। आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ। तो हम लोग क्लास में पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर वगैरह तो हमने उसके पहले पढ़ लिया था। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। तो हमने डिविजिबिलिटी कहाँ तक पढ़ ली थी? डिविजिबिलिटी हमने बेटा पढ़ ली थी, डिविजिबिलिटी हमने 6 तक पढ़ ली थी। ठीक, 6 7। तो हम आज पढ़ेंगे 8 से डिविजिबिलिटी, कि 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? डिविजिबिलिटी। पूरा नंबर डिवाइड होता है, मतलब उसको चेक करना है कि नंबर डिवाइड हो रहा है पूरा कि नहीं इससे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको आज पढ़नी है। डिविजिबिलिटी बोलते हैं इसे, डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपके टेट वगैरह, टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम में, जितने भी होते हैं एग्ज़ाम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी का आता है। तो ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, तो 8 को हम रिलेट करेंगे पहले 4 से। 8 अगर हम 1 2 3 4 5 6 तक आएंगे तो हम किससे रिलेट कर सकते हैं? 4 से रिलेट कर सकते हैं। अब फोर्थ की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे? नंबर होता था कोई, उसमें हम वंस प्लेस देखते थे, टेंस प्लेस देखते थे, मतलब इकाई प्लेस देखते थे और दहाई प्लेस देखते थे, और इन दोनों की एक वैल्यू बनती थी। उसको क्या करते थे हम? 4 से डिवाइड करते थे। अगर ये वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाती थी तो ये नंबर क्या है? 4 से डिवाइड हो जाता था। तो ठीक है, हम यहाँ पे 4 वाले में कहाँ तक जाते थे? वंस टेंस तक। अभी से इसी तरह हम 8 की जब डिविजिबिलिटी निकालना होगा तो हम कहाँ तक जाएंगे? कोई नंबर लिखा हुआ है तो हम उसमें वंस, टेंस, थाउजेंड, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक हम आएंगे। ठीक है, फिर इन तीनों डिजिट्स को मिला के एक वैल्यू बनेगी। इस वैल्यू को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये वैल्यू जो यहाँ पे 3 डिजिट से मिल के, 3 डिजिट से मिल के एक वैल्यू बनी, उस वैल्यू को हम 8 से डिवाइड करेंगे। वो वैल्यू अगर 8 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरा नंबर क्या है आपका? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब इतना तो आप समझ गए ना कि 8 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे। ठीक है, कोई नंबर लिखा है, नंबर का वंस प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, फिर 3 डिजिट लिखी होंगी, 3 डिजिट से एक वैल्यू बनेगी। उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर वो वैल्यू 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो क्या होगा? वो नंबर 8 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा? 1 8 6 4, ऐसे हमने कोई रैंडम वैल्यू उठाई, ये वैल्यू है। अब हमारा इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर हम पूरे को लेके बैठेंगे कि पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो, एक मिनट बेटा, पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए तो ये काफ़ी लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि हमने क्या देखा था कि वंस, टेंस, 100 3 प्लेस तक जाता है। तो नंबर क्या है यहाँ पे? 864। अब इसको हम आसानी से 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 1 जा 8, फिर क्या होगा? 6 0 4, 8 8 जा 64। तो ये हमने देखा कि ये नंबर जो है 864 जो है वंस, टेंस, थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक हम जब गए हमें एक वैल्यू मिली। उस वैल्यू को हमने 8 से जब डिवाइड करके देखा तो वो पूरी वैल्यू क्या हो रही है? 8 से डिवाइड हो रही है। तो मतलब ये नंबर पूरा क्या होगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो नंबर है 1864, ये क्या हो जाए? 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का ये डिवाइड हो रहा है 8 से। ठीक है, तो ये हो गई 8 की डिविजिबिलिटी आपकी। ठीक है, अब हम देखेंगे किसकी? 8 के बाद 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी में बेटा क्या है? ये 9 है। ठीक है, अब 9 को हम रिलेट किससे कर सकते हैं? हम 9 को रिलेट कर सकते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होता था? फ्लैश बैक में जाइए तो आप 3 की डिविजिबिलिटी में देखेंगे कि हम नंबर जैसे कोई होता था, डिजिट्स लिखी होती थी 1 2 3 4, तो इनको हम क्या करते थे? सबको ऐड कर लेते थे, प्लस कर लेते थे। प्लस करने के बाद क्या करते थे? 3 से डिवाइड करते थे, और अगर 3 से डिवाइड हो जाता था तो क्या होता था? वो नंबर जो है पूरा 3 से डिवाइड हो जाता था। तो हम 9 को अगर 3 से रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ, अगर हम, हाँ ठीक है, अगर हम 9 को क्या है 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं,
सॉरी 9 को 3 से रिलेट कर पा रहे हैं और 3 को हम जान रहे हैं कि इनका समेशन करते थे फिर 3 से डिवाइड कर देते तो डिविजिबिलिटी हमारी 3 की चेक हो जाती थी। अब इसी तरह हम 9 में करेंगे, कोई नंबर लिखा है, कितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, सॉरी डिजिट्स हैं, कितनी भी डिजिट्स हैं यहाँ पे। अब इनका हम क्या करेंगे, पूरे उस डिजिट्स को उठाएंगे, सम कर देंगे। मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये यहाँ पे नंबर है। अब डिजिट क्या हो गई आपकी यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 3 3 6 4 10 15 6 21, 21 आया। अब 21 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है बेटा? तो 21 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 21 अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये वैल्यू जो पूरी दी है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर को पूरा लिख के डिवाइड करने बैठेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा और टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इसको क्या करना है कि सब डिजिट्स को ऐड कर लेना है, मतलब योगफल निकालना है। योगफल के बाद इसको क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है। अगर 9 से पूरा योगफल डिवाइड हो जाता है तो ये जो नंबर है आपका ये पूरा 9 से डिवाइड होगा, वरना ये नहीं होगा। मतलब 9 की जो डिविजिबिलिटी है आप 3 की डिविजिबिलिटी को याद रख के कर सकते हैं, ठीक है। और 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 4 की डिविजिबिलिटी हल्का फुल्का दिमाग में होना चाहिए। तो ये रिलेट करके चलनी चाहिए हर चीज़ें कि मतलब अगर आप क्योंकि ऐसे हर का अपना अलग अलग रटेंगे बेटा तो कंफ्यूज हो जाएंगे किस में क्या किया था। इसलिए जैसे 8 का है, 8 के लिए आप 4 को याद रखें, 9 के लिए आप 3 को याद रखें, तो ये आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, नंबर होगा। ओके। तो 8 की हो गई, 9 की हो गई, 10 का तो उसमें कुछ बताना ही नहीं है। 10 में क्या होगा, लास्ट में 0 होगा, मतलब यहाँ पे जो इकाई का नंबर होगा वो आपका वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है 10 में, तो 10 को बस यहीं से ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब आए हम 11 पे। 11, अब 11 की डिविजिबिलिटी को हम किसी से रिलेट नहीं कर सकते, बट हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने जब 6 की डिविजिबिलिटी चेक की थी तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 कंडीशन थी। इसी तरह 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी 2 कंडीशन है। पहली तो ये है कि 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये कोई नंबर है 5 डिजिट का, ठीक है। तो इसमें हम पहले ये करेंगे एडिशन ऑफ इवन प्लेस डिजिट, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे एडिशन ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ठीक है। एक जगह हमने क्या किया, एडिशन किया, मतलब जोड़ा इवन प्लेस में जो डिजिट है। एक बार हमने क्या किया, एडिशन किया, जोड़ा, योगफल किया, मतलब जो ऑड प्लेस पे डिजिट है। एक बार इवन प्लेस पे जो डिजिट है, मतलब यहाँ पे जो डिजिट है, यहाँ पे जो डिजिट है सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, उसको हम ऐड करेंगे। एक बार क्या करेंगे, हम यहाँ की डिजिट को ऐड करेंगे, यहाँ के डिजिट को ऐड करेंगे, यहाँ के डिजिट को ऐड करेंगे। तो ये आपस में ये 3 ऐड होंगी, ठीक है, और ये 2 आपस में ऐड होंगे। तो इस तरह की सिंबल से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि एक बार एडिशन करेंगे इवन प्लेस पे जो डिजिट है, और एक जगह हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे आपका ऑड प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि 2 नंबर आएंगे, एक आएगा आप इवन की वजह से, एक आएगा आपका ऑड की वजह से, ठीक है। फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोई भी बड़ा आ सकता है, कोई भी छोटा आ सकता है, तो ये मैटर नहीं करता बेटा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो बड़ा होगा, अगर इवन का योगफल बड़ा आएगा तो उसे ऊपर रखेंगे, उससे ऑड वाले को माइनस करेंगे, या किसी को भी माइनस करेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम माइनस करेंगे, हम ये कह सकते हैं हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। डिफरेंस और माइनस में बेटा अंतर होता है। माइनस का मतलब ये होता है कि हम बड़ी डिजिट से ही छोटी को माइनस कर रहे हैं, और डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उन दोनों में जो बड़ी है उसको उठा के ऊपर रख देना है और माइनस कर देना, हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे बेटा कि एडिशन ऑफ इवन प्लेस डिजिट हो गया, एडिशन ऑफ ऑड प्लेस डिजिट हो गया, 2 चीज़ हमने निकाल ली। जब हमने एडिशन ऑफ इवन का किया तो एक वैल्यू हमें मिली, और जब एडिशन ऑफ ऑड प्लेस डिजिट का किया तो हमें एक वैल्यू मिली, ठीक है। उसका हमने डिफरेंस निकाला। अब उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे 11 से, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी। ये वैल्यू जो है आपकी ये बहुत छोटी आएगी, तो ये आप 11 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये क्या होगा, ये हमें पता चल जाएगा जब अगर ये डिवाइड हो जाएगा इसका डिफरेंस 11 से, तो पूरा नंबर क्या है 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्योंकि हो रहा है, दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं।
तो हमने क्या बोला था कि हमें ऐड करना है इवन प्लेस की डिजिट को और ऐड करना है ऑड प्लेस की डिजिट को, ठीक है। तो जैसे हमारा एग्जांपल है, कोई एग्जांपल हम लेते हैं 909183। अब इसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है कि क्या 11 से ये डिवाइड होगा। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि हमें एडिशन करना होता था इवन प्लेस के डिजिट्स को। इवन प्लेस में क्या है, 8 है प्लस 9 है प्लस क्या है 9 बच्चा, तो ये क्या हो गया, इवन प्लेस ऐड हो गया, ठीक है, इवन प्लेस का ऐड हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऑड का करेंगे नीचे। ऑड का क्या है, 3 है 1 है ना 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, ऑड प्लेस डिजिट, ठीक है। तो ये ऑड प्लेस का हो गया, ये इवन प्लेस का हो गया। अब 8 प्लस 9 ये क्या आएगा, 9 9 18 और 18 3 27 26, और ये क्या आएगा 3 1 4। अब हमको अगला स्टेप में करना क्या होता था बेटा कि 26 - 4 करना होता था, जो इनका डिफरेंस निकालना है। तो 26 - 4 ये क्या होगा आपका 22 हो जाएगा। अब 22 जो है ये 11 से जा रहा है, ये हमें देखेंगे। तो ये हमें पता चलेगा कि 22 जो 11 से जा रहा है कितने टाइम, 2 टाइम। तो ये जो नंबर होगा आपका, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा आपका 11 से, ठीक है। खिचड़ी पक्की है बॉस यहाँ पे, लेकिन ये समझ में सारे स्टेप में आना चाहिए। ये नंबर था, पहले हमने क्या किया, इवन प्लेस उठाया, इवन प्लेस में हमने देखा कि कौन कौन सी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दिया। फिर ऑड प्लेस की डिजिट को हमने उठाया, उनको ऐड कर दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, दोनों का डिफरेंस 22 आया। 22 को फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे, वो पूरी तरह से अगर डिवाइड हो गया तो ये नंबर फिर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका 11 तक का। अब एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं कि हमने कैसे डिविजिबिलिटी में मतलब एक पैटर्न बनाते हैं कि हमको चीज़ें दिमाग में रहें पूरी, कि 2 की क्या थी, 3 की क्या थी, तो पूरा दिमाग में बैठाते हैं रिवाइज करके, हाँ, क्योंकि ऐसे ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले नंबर हमारे पास थे 2, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था कि लास्ट पे जो होना चाहिए, लास्ट पे क्या होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए था, इवन नंबर इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 भी हो सकता है यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। 2 के बाद हमने क्या किया, 3 की डिविजिबिलिटी चेक की। 3 की डिविजिबिलिटी में हमने ये देखा कि क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, किसका, जितने भी ये डिजिट्स लिखी इनकी एडिशन होना चाहिए। एडिशन के बाद क्या होना चाहिए, डिवाइड बाई 3। अगर ये फुलफिल है तो ये डिवाइड बाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने 4 की बेटा डिविजिबिलिटी देखी। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या था, ये ऐसे हो गया, ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी में अब हम यहाँ पे जाएंगे, 1s प्लेस पे जाएंगे और 10s प्लेस पे जाएंगे। इन दोनों डिजिट्स को हमने उठाया, एक वैल्यू बनाई, उसको हमने डिवाइड करके देखा 4 से। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इसको क्या किया था हमने, 4 से डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया था। यहाँ पे जो 2 नंबर थे वो इकाई और दहाई पे। 5 की डिविजिबिलिटी में गए, 5 की डिविजिबिलिटी में कुछ देखना ही नहीं है, यहाँ पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर ये 2 नंबर हैं तो ये हो जाएगा। तो अब क्या है 6 की डिविजिबिलिटी में 2 कंडीशन थी, नंबर इवन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी, एक मिनट टेस्टर साहब का, एक मिनट, हाँ क्या था, हाँ ये नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड को तो आपको पता ही है कि सम करके देख लेते थे। तो 6 की डिविजिबिलिटी हो गई। 7 की डिविजिबिलिटी बेटा कहीं क्वेश्चन नहीं आता 7 का, तो 7 का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल अगर आएगा भी तो आप डिवाइड करके देख लेना। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारी ट्रिक क्या थी कि जो नंबर है, जैसे नंबर है तो इन तीन डिजिट्स को मिलाएंगे आपस में, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। अगर वो डिवाइड हो जाती है तो नंबर डिवाइड है। इसके बाद हम आए 9 में। 9 में हमने क्या देखा कि हमने ये एज 3, तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये याद रख सकते हैं बेटा, 9 को यहाँ ना लिख के 9 को हम कहाँ लिख सकते हैं, 9 को हम 3 के साथ लिख सकते हैं कि हमें 9 का भी याद रहेगा, 3 का भी याद रहेगा। 3 में भी हम यही करते थे, तीनों सबका एडिशन करते थे डिजिट्स का, उसके बाद हम 3 से डिवाइड करते थे। और 9 का चेक करने के लिए भी हम यही कर रहे हैं, सारी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, फिर 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 और 9 का हम एक साथ बेटा याद रख सकते हैं। इसी तरह 4 और 8 का हम याद रख सकते हैं, क्योंकि 4 में हमने 1 और 10 से 4 को डिवाइड किया था, और 8 में हमने क्या कर दिया, क्योंकि 8 क्या है 4 का
2 टाइम्स है तो हम एक डिजिट्स और बढ़ गए, तो 4 और 8 का हम एक साथ याद रख सकते हैं, 3 और 9 का बेटा याद रख सकते हैं एक साथ, 4 और 8 का एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। और 5 का तो हमें याद ही रहेगा, 6 का हम अलग से याद रखेंगे और फिर 8 का यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम 8 का 4 के साथ याद रखेंगे। हमने ये सोचा है कि हम 8 का 4 के साथ ही याद रखेंगे, 3 का 9 के साथ याद रखेंगे, 2 का हमें पता है बहुत आसान होता है, 5 का भी हो गया और 6 का हमें याद रखना है। उसके बाद आता है 11 का बताया ही मैंने, क्या बताया है कि इवन प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है, ऑड प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है, दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। उसके बाद डिफरेंस निकालने के बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है 11 से। तो आपको मेन 6 और 11 का थोड़ा याद रखना है बेटा, बाकी 4 आप 8 के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, 3 9 के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, बाकी तो आसान है। तो ये बहुत ही थॉरोली हो गई है इसकी पढ़ाई, इससे ज़्यादा इसमें नहीं समझाया जा सकता, नहीं तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, मैं सब भूल जाऊँगा। तो ये बहुत ही सही से पढ़ा, मतलब बिल्कुल घुस जाना चाहिए दिमाग में कैसे क्या रिलेट करके कैसे करना है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा हो गई बातें अब, और ये क्वेश्चन रखा ही होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है बेटा। तो डिविजिबिलिटी के बारे में काफ़ी हमने देख लिया, ठीक है। अब आपका नंबर सिस्टम से बेटा एक क्वेश्चन आपका आता है स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं आपकी, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। बाकी लिखा थोड़ा गलत हो अगर मतलब मात्रा है तो मैटर नहीं करता, मेन स्थानीय मान एक चीज़ है, एक है जातीय मान। अब स्थानीय मान जातीय मान होता क्या है, स्थानीय मान होती है हमारी, ठीक है, क्या होती है स्थानीय मान, हम ऐसे निकालते हैं, एज एग्जांपल एक देखेंगे, जैसे स्थानीय मान हमें निकालना है 6 4 3 2 1, ठीक है। इसका हमें स्थानीय मान निकालना है 6 का। क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा बेटा कि स्थानीय मान बताओ 6 का, तो यहाँ पे जो स्थानीय मान होगा 6 का उसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले 6 पे जाएंगे, हम 6 पे गए, 6 देखा, अब 6 हम ये देखेंगे कहाँ पे है, ये क्या है, वंस है, ये है टेंस, आप इकाई दहाई से भी चल सकते हो, वंस टेंस 100 1000 10,000। अब 10,000 में कितने जीरो आते हैं बेटा, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी स्थानीय मान, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 1 का बताना हो, या हम ये कह सकते हैं हम स्थानीय मान हर डिजिट का बताएंगे, जितनी भी डिजिट या संख्याएं लिखी हैं हम सबका स्थानीय मान अगर बताएं 6 4 3 2 1, अब हम यहाँ पे सबका स्थानीय मान बताते हैं। जैसे हमारा 1 का स्थानीय मान होगा 1 इंटू क्या होगा, ठीक है, स्थानीय मान आपका होगा 1 इंटू 1 का, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस है। फिर हम जब 2 का निकालेंगे स्थानीय मान तो हम टेंस प्लेस पे आ रहा है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो स्थानीय मान 20 हो जाएगा। फिर 3 का हो जाएगा 3 इंटू 100, ये क्वेश्चन ही बेटा आपका 100% आएगा, ठीक है, 300। 4 का आपका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 40। तो आपको कुछ नहीं, वंस टेंस भी अगर नहीं याद आता तो सिंपल आप देखो कि इस नंबर के बाद कितनी डिजिट्स हैं, इस नंबर के बाद, इस डिजिट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, उतने ही यहाँ पे जीरो आपको लगा देने हैं। 3 के बाद 2 थे तो 2 ज़ीरो, 4 के बाद 3 है तो 3 ज़ीरो, क्या हो जाएगा 4000, ठीक है। 6 इंटू 10,000, क्योंकि 6 के बाद कितनी 4 डिजिट है, 4 जीरो लग गए, अब 4 जीरो लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो इसको ये हम ऐसे क्या करते हैं, स्थानीय मान होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 सबका क्या हो गया, स्थानीय मान आ गया है, ठीक है। अब इसी में अगर हम जातीय मान पूछें कि जातीय मान क्या होगा 1 का, तो हम इधर लिखते हैं जातीय मान, ये है आपका स्थानीय। अब इधर हम लिखेंगे जातीय मान, ठीक है। अब 1 का जातीय मान होगा बेटा 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 6 का 6। अब इसमें इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने लायक कोई चीज़ नहीं, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास बस यही आएगा कि स्थानीय मान इसमें इसका क्या है और जातीय मान क्या है। तो आपको ये याद रखना है, स्थानीय होता है, स्थान मतलब स्थान से उसके मतलब है, उसका स्थान क्या है। तो आप अगर कन्फ्यूज़ इस पर ये हो रहा है कि हम किस पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे और किस में हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो बेटा इसको ऐसे सीखते हैं कि जैसे स्थानीय मान आपने बोला, मुँह से बोला स्थानीय मान, तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, स्थान, स्थान,
ठीक है, स्थान यूज़ हो रहा है, और स्थान जो होता है वो आपके इसी से चलता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी प्लेस, प्लेस कह सकते हैं, स्थान, प्लेस, ऐसे आप रिलेट करिए। स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब स्थान, और स्थान अगर हम किसी का बताएंगे तो हम उसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे, मतलब वो कहाँ पर रखा हुआ है, और वो कहाँ पर रखा हुआ है इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, जो नंबर लाइन हम बनाते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसकी हमें वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका अगर यहाँ पे 6 रखा है तो यहाँ आप 6 नहीं बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें इसका स्थान बताना है। यहाँ से क्या 6 से इसका स्थान पता चल रहा है बेटा, ऐसे समझते हैं। स्थानीय मान, ये हटाओ पूरा पहले तो, 1 मिनट। इतना आपको पता चल गया कि स्थानीय मान होता क्या है और जातीय मान होता क्या है, बट इसको याद कैसे रखना है कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्थानीय मान, ठीक है, इसको आप स्थान से सिर्फ याद रखेंगे, जो ये लिखा हुआ है स्थानीय, तो यहाँ पे सिर्फ स्थान से याद रखेंगे। अगर कोई ऐसे वैल्यू है, तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है, कोई डिजिट लिखी है 6, अब 6 का अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हमें इसका स्थानीय मान बताना है, और आपने लिख दिया सिर्फ 6, तो क्या कोई से किसी को बुलाएंगे, आप पूछेंगे कि 6 पता चल रहा है कहाँ पे प्लेस है इसकी, मतलब इसका स्थान क्या होगा, इसका स्थान कहाँ होगा, 6 का स्थान क्या होगा, ये नंबर आप छिपा लें और किसी से पूछें कि 6 का स्थान क्या होगा, तो कोई बता पाएगा 6 का स्थान कहाँ होगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख दें कि 6 × 100 मतलब 600, अब आप किसी से पूछें कि 600 लिखा हुआ है, इसमें जो 6 का स्थान है वो कहाँ पे होगा, वो तुरंत बता देगा कि 100 प्लेस पे होगा, ठीक है। तो स्थानीय मान स्थान से आपको रिलेट करना है, तो ये रिलेट करके चीज़ें चलेंगे तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हम कंफ्यूज होंगे कि स्थानीय मान या जातीय मान में क्या होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे आप जब बैठेंगे क्वेश्चन आएगा स्थानीय मान, जातीय मान, तो अगर आप रटे होंगे कि स्थानीय मान क्या होता था, जातीय मान क्या होता था, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है या भूल सकते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे जब स्थानीय मान आएगा तो हम उसको ऐसे सोचेंगे कि अगर हम मान लो ऑप्शन में 6 मारे दे रहे हैं बस, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं इसमें कि हमें इसकी स्थान पता चल रहा है या इसकी प्लेस पता चल रही है, नंबर कहाँ पे आएगा। लेकिन अगर हम इस पर 600 मार देंगे ऑप्शन में, 600 मार देंगे ऑप्शन में, तो हम एक दिमाग में चीज़ बैठा सकते हैं कि हमें इसकी प्लेस पता चल रही है, मतलब स्थान पता चल रहा है कहाँ पे है, 100 प्लेस पे। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, स्थानीय मान और स्थानीय याद रहेगा तो जातीय याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो स्थानीय मान ऐसे दिमाग में बैठाना है स्थान से, कि जो डिजिट है उसका स्थान पता चलना चाहिए अपने आप, और वो तभी पता चलेगा जब आप 1, 10, 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से उसको सेट करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका कैसा आएगा, जैसे कोई वैल्यू लिखी होगी, 1 मिनट, हाँ, जैसे उसमें क्वेश्चन होगा एक कि आपकी कोई बड़ी सी वैल्यू लिखी होगी 5, ये टेट के क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5, 8, 9, 6, और ये क्वेश्चन आपको मेनली दिया जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो। जिसको इसका ट्रिक नहीं पता है वो इसीलिए क्वेश्चन होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो इसमें, इस तरह का क्वेश्चन होगा कोई, ये 4 डिजिट की ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई 4 डिजिट का ये वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, अगर आप करने बैठोगे पूरे को मल्टीप्लाई यहाँ पे ऑप्शन से करोगे तो उसमें लगेगा मिनिमम आपको 4 मिनट तो लगेगा ही, बहुत ही अच्छे हो तो 3-4 मिनट लगने वाला है, अगर पूरा मल्टीप्लाई करके ऑप्शन में टिक मारने जा रहे हो, ठीक है। वो जो बेसिक होगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई आता होगा, वो बंदा ऐसे ही करेगा मल्टीप्लाई करके, बट अपन लोग को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे इसको, 5, 8, 9, 6 ये लिखा हुआ है, 5, 8, 9, 6 और 4, 4, 7 ये लिखा हुआ है बेटा। अब इसको बताओ कैसे करेंगे, 5, 8, 9, 6, 4, 4, 7 इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको पहले इसको सॉल्व नहीं करना है बेटा, इसको सॉल्व करना ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन वो सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए देंगे, तो इसको सॉल्व करना ही नहीं है। सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, और 4 ऑप्शन में उन्होंने एक जगह ऐसा ज़रूर किया होगा जहाँ पे 1 प्लेस, मान लो ये 4 ऑप्शन है A, B, C,
डी, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो एक जगह उन्होंने ये ज़रूर किया होगा, तो जो 7 से 6 का मल्टीप्लाई होता है, सबसे पहले आप यही करेंगे ना 7 6 42 जो आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तो 4 ऑप्शन में एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जहाँ पे लास्ट पे 2 होगा, और बाकी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिसमें 2 नहीं होगा, ना इस पे 2 होगा लास्ट में, ना इस पे 2 होगा, ना इस पे 2 होगा। ये 100% श्योर है, ठीक है। ये श्योर रख के चलो कि अगर इतना बड़ा नंबर वो दे रहे हैं तो ऑप्शन जो देंगे वो चारों डिफरेंट देंगे। तो लास्ट डिजिट से मतलब यूनिट प्लेस से आप पकड़ेंगे कि कौन सा सॉरी कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें आप इतना याद रखना है 7 6 42, 7 छंग 42, 42 में इकाई में क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ इसमें जाना है ऑप्शन में डायरेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में आपको डायरेक्ट चले जाना है। पहला आप देखेंगे जिसमें भी आपको लास्ट में यूनिट प्लेस में 2 दिख जाएगा उस पर आप टिक मार देंगे, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन रखे होंगे वहाँ पे जो आप यूनिट प्लेस से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये किस तरह का हो सकता है, या 5 1 2 इंटू 444 कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ इसके करना है और ऑप्शन देखना है ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लो, ये क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, और टाइम नहीं बर्बाद करना है कि वहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ गए, तो क्योंकि वो स्किल्स भी चेक करेंगे, सिर्फ वो हार्डवर्क नहीं होता चेक वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। और कैसे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, हाँ एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ये भी आ सकता है, जैसे कोई नंबर दिया है 43 देंगे, 23 देंगे, इंटू 42 देंगे, ऐसे ही बड़ा सा ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबसे बड़ी बात क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके देखना है। 3 3 9, 9 2 18, इनका मल्टीप्लाई करना है वंस प्लेस में जो डिजिट है, और जहाँ पे देखना है वंस प्लेस वो मैच कर रहा है उसी को मार देना है। और ये बात 100% है कि ऑप्शन सब में वंस प्लेस जो होगा डिफरेंट होगा, मतलब इकाई की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी सब में, ठीक है। तो ये हम टाइम अपना ऐसे हम बचाएंगे कि हम वंस प्लेस का इकाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 4 डिजिट की 43 23 42 28, ठीक है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 8, 18 8 64, अरे सॉरी 64 नहीं, मतलब 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो लास्ट पे क्या देखना है आपको, सिर्फ 4 देखना है ऑप्शन में कि किस में 4 है, वहाँ पे आप टिक मार देंगे। इसको ऐसे करना है बेटा, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर या दो एक ही में, हाँ जो भी जितने में भी आता हो, हर पेपर का अपना अलग पैटर्न है, बट हाँ क्वेश्चन ज़रूर होगा इस तरह का कि अलग अलग पैटर्न के मल्टीप्लाई करना है। पूरा दिया हुआ है आपके पास, बड़ा सा नंबर है या कई नंबर हैं, कई बार हैं, तो उनको आपको सिर्फ ऑप्शन से करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, ऑप्शन देखना है सबसे पहले, ऑप्शन सारे अलग अलग होंगे, तो आपको वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस में देखने के बाद ऊपर वाले नंबर को वंस डिजिट सारी मल्टीप्लाई कर देना है। वंस डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद जो वंस, उसमें भी जो वंस में आएगा मान लीजिए आपने वंस प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसमें भी 3 डिजिट का नंबर बना, तो इसमें भी अगर 3 डिजिट का नंबर बन रहा है तो आपको उसमें भी वंस का सिर्फ देखना है, वंस प्लेस। वंस प्लेस क्या है, 2। फिर ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में क्या देखना है, वंस प्लेस, वहाँ पे अगर 2 है बस वही मार देना है। तो ये बहुत तगड़ा शॉर्ट ट्रिक है, मतलब 2-4 मिनट आपके बच जाएंगे, शायद आपको कहीं और लगा लें, 2-4 नंबर और गेन कर लें, ठीक है। तो स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया, नंबर हो गया यहाँ तक, और इस तरह के क्वेश्चन हो गए। तो नंबर सिस्टम लगभग, मतलब कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन यहाँ नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन अगर कोई फंस रहा हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं या पर्सनल पूछ सकते हैं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर कोई नए क्वेश्चन आते हैं या कोई ट्रिक्स आती हैं जो मैं अपने से मैंने की है फॉलो, या जो मैंने सीखी हैं, तो मैं ट्रिक्स बताऊँगा। जैसे ये छोटी सी थी, ट्रिक वगैरह नहीं है, बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है किसी को, बहुत लोगों को पता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है तो उसके ज़रिए मैं बता देता हूँ उसके ज़रिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। अगले में कुछ मैं डेसिमल का बताऊँगा। डेसिमल के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें बार वाले होते हैं और पॉइंट वाले होते हैं, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। नंबर सिस्टम में तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं मुझको तो मैं बताता हूँ, कोई ट्रिक मिलती है तो बताता हूँ। बाकी प्लीज़ इसको शेयर करो यार थोड़ा, तो सब्सक्राइब करो प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करो यार, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, थैंक यू।